सुंदरबन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब दरवाजे पे पहुंची तो घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात वापस लौट गई। टुनटुनी, तुमने क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। टुनटुनी जब कालू के घर पहुंची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलिया मना रहे हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी करने का सपना देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर अपने घर की तरफ लौट आई। उसके घर में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें आ रही थी। तभी माँ की चीख सुनकर वो चहक गई। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है इस सदमे में मेरे पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए यहाँ से। वो तुरंत सुंदरबन जंगल छोड़कर वो दूसरे जंगल की ओर निकल गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। उसके दुर्भाग्य पर उसके आंखें बरस पड़ी। फिर अचानक से उसके कानों में जानी पहचानी एक आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी, तुम? टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस भूरी, इतने सवालों को जवाब कैसे दूं? पहले बैठ जाओ, ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, ये मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी की इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओहो, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन तुम्हारे पति देव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग नहीं कभी हमारे पास आशीर्वाद देने आए और न ही हम लोग उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब तुम रो मत, मेरे साथ चलो। मेरे ससुर जी बहुत दयालु हैं और बहुत अमीर भी हैं और उनकी कई बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने हैं। कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओहो, थैंक्स भूरी, मैंने MBA किया है। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मेरे मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर घर से भागना पड़ा, पर मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, रोना बंद करो, मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका गुस्सा सारा पानी हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझे और मेरे बच्चे को देखा तक नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे पत्र लिखकर बुलाया है। उनकी बातें बहुत देर तक चल रही थी। तभी अचानक एक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एक डाल ऊपर से गिरी और सीधे भूरी के माथे पर आकर लगी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम मेरी बच्ची की माँ बनकर ही जाना, वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थी और टुनटुनी की रोते रोते हिचकियाँ आने लगी थी। अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? टुनटुनी ने गुड़िया को अपने सीने से बांध लिया और उसके बताए पते पर चली गई। टुन्नू के पिता कड़क सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने बच्चों से इतने दिनों तक दूरी बनाए रखी। ऊपर वाले ने हमें अपने किए की सजा दे दी है। लाओ, बच्ची को मुझे दे दो।
अरे कलावती, भाभी का सामान अंदर कमरे में रखवा दो। टुनटुनी उस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबके हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर टुन्नू के तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और मुझे ठिकाने के लिए आपका विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर आखिर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दा फाश होगा तो सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? उसका कलेजा ये सोचकर मुंह को आ गया। तभी सुंदरी देवी वहां पहुंची। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज बारिश और कहर बरसाया है, तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर हमें जीवन मिल गया। चलो खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी, अभी आती हूँ। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल को हो आया। अब समय आ गया है कि मैं इन्हें अपनी सच्चाई बता दूं। आखिर कब तक एक इंसान को अपने धोखे में रखूंगी मैं? यही सोचकर वो अपने सास के कमरे की तरफ आ पहुंची। तभी सास की आवाज उसके कानों में आ पहुंची। मैं इतनी बड़ी बात उसे कैसे कह सकती हूँ? अगर उसने बात नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। वो टुन्नू का दोस्त है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत अंदर चली गई। बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। अब मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकती। पर क्या? बोलो। टुनटुनी ने शुरू से लेके अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हमें ऐसे समय में सहारा दिया जब हम पूरी तरह से बेसहारा हो गए थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत सुनकर शायद हम टूट ही जाते। तुमने हमारे बेटे की विधवा बनकर इतने दिन हमारे घर में रही। अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। टुनटुनी ने वो दोनों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अब उसकी शादी देव कबूतर से हो गई थी और वो बहुत खुश रहने लगी।